अपना काम शुरू कर दिया। आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है, आप लोगों के प्यार की जरूरत है, लेकिन मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि मन ये इतने सरपंच खड़े, मेरे सारे गाँव के खड़े तकरीबन, मनाने तय, जाम्बे तय, इसको तय, सनौली तमशा सारे बैठे, बहुत सरपंच आ रहे हैं। मैंने एक को भी फोन करके ये नहीं कहा भाई प्रोग्राम में तुमने आना है किसी में भी। और मुझे यहाँ याद मिले तो मेरे मन में भी ये खुशी हुई भाई, ये रविंद्र जो आप लोगों ने इनका सहयोग दिया था, इस बार ये आपके चुनाव के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि रेस के घोड़े यही होते हैं। मेरे भाई, मैं सभी सरपंचों का, सभी चेयरमैनों का, मंच पर जो भी मेरे बड़े खड़े, सबका हाथ जोड़कर यहाँ जो यहाँ घर आगे और जो उनसे घर रह गए, जो अड़ान नहीं पाए, उनको भी मैं तो सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनका बच्चा हूँ, उनका बेटा हूँ। और भाई मैं तो फिर कहूँ 2014 से 19 तक तमाम एमएलए रहे हो जा रहा है। कोई एक आदमी ये कह दो भाई जाट एमएलए बनाया था, किसी 5 रुपये किसी पर लिए हो, कोई थारा चलान कटाओ, किसी कोई जाति पाति का काम कराओ, कोई एक आदमी ये कह दो मैंने हर गांव के अंदर 36 बरादरी की चौपाड़े बनाई, गलियां बनाई, कोई एक बालक किसी बरादरी से कोई भी बदमाश बनाया बता दो नहीं, एमएलए बहुत बदमाश बनाते हैं, किसको थपकी देते हैं, जा मैं बैठा तुरा उरा, कोई आप एक भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके बेटे ने, आपके भाई ने ये सोच कर काम किया कि भाई रविंद्र तू चुनाव लड़िए ना लड़िए, लेकिन कल लोग उन्होंने कहते जाट एमएलए बनाया था, इन्हें तो उधमस मचा दिया था। मैंने इस प्रभाव से इन लोगों को समझते हुए काम किया ताकि कोई आरोप न लग पाए, कल मैं चुनाव लड़ूं चाहे और लड़ो, इस बात के लिए मैंने काम किया। आप लोगों का प्यार मिला और आज इतनी भीड़ देखकर मैं ये कह रहा हूँ, हजारों मोटरसाइकिलें थी, मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई जो बिगाड़ला गांव के, जिन्होंने इतना प्यार दिया, आसपास गांव से जो भी आए, मैं सभी को फिर हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। और भाई आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं 2014 की तरह है। मेरी माताएं, मेरी बहनों, मैं आपको ये कहता हूं कि नारा लाना, बोल गंगा मैया की। आप लोगों के लिए मैं तो ये कहता हूँ 24 घंटे सेवा में रहता हूँ। देखो मैं कोई लैंडलॉर्ड परिवार से नहीं, आप सभी जानते हैं मेरे पिताजी एक फौजी आदमी है, गरीब परिवार से हूँ, कदे कोई नहीं सोचा, दिल से बहुत अमीर है, दिल की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ समाज के लिए, आप लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए, चाहे मेरा सब कुछ भी चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस बात के लिए। और ये कह लोग भाई आप लोगों से आशीर्वाद का चुनाव लेने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आप आजा ठाका अपने बेटे ने जो पक्ष कहा था, अब भाई कर ले काम शुरू, हम तेरे साथ हैं। तो मैं अपनी माताओं को, बहनों को, अपने भाइयों को आपके प्यार किससे मैं ये कहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अपनी मुझे जिम्मेवारी देंगे, मैं आपको कहीं भी दिन में रात में आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों का कहीं अपमान नहीं होने दूंगा, मैं इस चीज का आपको वादा करता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने 2014 से 19 का समय देखा भी है। भाई हम कोई विधायक बनकर नहीं रहे, आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा बनकर रहा। मेरे को कई आदमी क्या कहते थे, रविंद्र भाई तू आया नहीं, अरे मैं आया, आप लोगों ने कोई कार्ड देख आया हो, कोई क्या की चिट्ठी देख आया, कोई फोन करे ना आया हूँ, बताओ जो कमी है ना वो नहीं आप समझ पा रहे क्या कमी थी। सिर्फ एक चीज की कमी थी भाई, मैं वो पुलिस पालिस लेकर पंचर गाड़ी लेकर नहीं चला, वह हुआ मैंने नहीं कराई, क्योंकि मैं एमएलए था, मैं थाने में फोन करूँ चल बैठी गाड़ ला, 2 जिप्सी मेरे आगा हूँ, मैं आगे जाने लग रहा हूँ, मेरा भाई पीछे मेरा मारे भाजा हुआ है, मेरा ध्यान आगे है, पीछे पुलिस वाला भाई तेनू कर रहा पिछट पिछट, मुझे इस बात का पता भी नहीं, तो मैं ये चीज सहन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ये काम किए कि भाई मैं ये पुलिस वाली साला, क्योंकि मैंने आप लोगों के समाज में रहना है, कोई सारी जिंदगी है थोड़ा मैंने एमएलए बनकर रहना है। भाई अब की बार आप लोग आशीर्वाद दे दो, मैं ये आपको फिर कहता हूँ, फिर वादा करता हूँ भाई आपकी कहीं अपमान नहीं होने दूंगा, आप लोगों के मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दूंगा।
अभी किसी ने एम्बुलेंसों की जरूरत है, एम्बुलेंसें चलती हैं अपनी दिन में भी रात को भी। हरिद्वार के लिए बसें चलती हैं फ्री सेवा में, जहाँ खाना रहना पीना सब फ्री है, कोई किसी का कुछ नहीं, सब की व्यवस्था आपका बेटा आपका भाई करता है। और रही बात पानी के टैंकरों की, किसी गरीब का ब्याह है, शादी है, कोई घी चीनी जो जिम्मेवारी लगाओ उसको भी मैं कभी नहीं बांटता, उस बात से भी आपको पता भी होगा इस बात का। लेकिन एक चीज़ जरूर है भाई सरपंच साहब, मैं आपको फिर बताऊं क्या है, सिर्फ कहीं भाई के कर रहे हैं कोई चीज़ दे नू कहेंगे रविंद्र भाई फोटो खिंचवा ले आजा, हमने गिरना है। देखो मैं आपसे ये कहता हूँ, मुझे फोटो खिंचवाने की नहीं आदत है, मैं नहीं चाहता भाई जिसका जो मान सम्मान करे भाई उसको व्हाट्सएप पे उसमें डालना है, ताकि उसकी बदनामी होती है, उसकी बेइज्जती करी जाती है। मैं आपको एक साल गिफ्ट कर रहा हूँ और आपका फोटो मैं व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ तो उसकी बेइज्जती करी जा रही है। मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस परिवार से नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बीच से हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं फिर आपको ये कहता हूँ भाई अपने बेटे को कोई गलती हो जाए माफ़ कर देना, आपको धमकाने का पूरा हक है, क्योंकि मैं आपके लिए एमएलए की तरह नहीं रहा, मैं आपके लिए आपके बेटे की अपने भाई की तरह रहा। और अपने नौजवान साथियों से फिर यही विनती करता हूँ भाई, मेरे भाई देखो रोजगार तो चलो सरकार ने जो भी कराया दिया, लेकिन मेरे भाइयों ने बहुत शांति रखी मेरे हल्के के अंदर। मेरे नौजवान साथियों ने कभी कोई इस तरह का कोई अपराध कभी नहीं हुआ, कोई लूट खसोट शहर में नहीं हुई। तो पहले क्या कहते थे मंडी में, अब भाई ये सिर्फ दो ही बरादरी लूट खसोट करती है, जाट और गुज्जर, सिर्फ दो ही बरादरिया का नाम लेते थे बनिए। तो जब हम एमएलए बने एक ने भी नहीं करी, वह कहाँ चले गए? क्योंकि हमने एक ही बात कह दी भाई जो गलत करेगा चाहे मेरा भाई करो, मैं उसको भी सहन नहीं करूँगा, उसके भी साथ मैं नहीं खड़ा हूँगा, बिल्कुल भी मैं गलत का साथी नहीं हूँ। तो आप लोगों के प्यार से आप लोगों के, अब ये कहें भाई बिजली की बात है, आपके टाइम में कभी छापे पड़े? बताओ पड़े हो तो? क्योंकि रविंद्र मछरोली ने आप लोगों के लिए गोज मुस्तफा रखा करता, अगर मेरे हल्के में कोई परेशान होगा तो मैं सहन नहीं करूंगा, आपने सब ने ये भी पता होगा। अब मेरे पास जो सरपंच बन रहे हो कहते हैं भाई रविंद्र अब तो कुछ भी नहीं ग्रांट आती। मैं बोला भाई आवांगी 3-4 महीने की बात रहेगी, आप देखो फिर थारे हाथ में चाबी देंगे, कुछ कराइयो जो जी माँ वो कराओ, तब मालिक बना दूंगा हमने। और इतनी गर्मी होते हुए आज इतनी गर्मी है, 44 डिग्री का टेम्परेचर है, आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ पहुँचे अपने भाई को अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो सभी का फिर दिल से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, फिर कहता हूँ आपका बेटा हूँ भाई, आपका बच्चा हूँ, अपनी माताओं को अपनी बहनों को, क्योंकि गलती बेटा कर भी देता है, उसको माँ बाप की जिम्मेवारी होती है, माफ़ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। तो मेरे से अगर कोई जाने अनजाने में गलती भी हुई हो मैं उसकी भी माफ़ी चाहता हूँ। मेरे से कोई भाई नाराज हो मैं उसको फिर कहता हूँ भाई मैं सब मैं पैर पकड़ने वाला आदमी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं इस बात के लिए, सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। और मेरी बहन प्रीति चौधरी जो रागनी कलाकार है, झुंझुनू राजस्थान से, ये पीछे 2014 में भी मेरे काफ़ी प्रोग्राम किए। ये जाट बरादरी से है, कदे कोई नहीं सोचा इसको, इसके माता पिता भी टीचर हैं सरकारी, इसके घरवाला भी बैंक में है, 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है। तो ये मेरे को बोली भाई मैं तो ये काम छोड़ दूंगी, मैं नहीं करती, अच्छा नहीं। मैं बोला बेबे तू मेरा ये चुनाव पार करा दे, फिर छोड़ दिए, कोई बात नहीं। तो एक तो महीना मेरे चुनाव तक ही सुन पाओगे, उसके बाद यह नहीं गाओगी रागनी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब कहीं रागनी सुन लो, कहीं वो कर लो, अरनू कहोगे भाई रागनिया का भी प्रोग्राम है भाई, या डांसर भी क्या थिला रखी है, वह भी देखनी है, तुम्हें भी देख लियो, तुम कहोगे तो देख लियो, नहीं कोई बात नहीं, हाँ कोई नहीं, डांसर भी देख लियो। तो मैं तो फिर आप लोग इतनी गर्मी में इतनी देर तक बैठे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर बहुत मुश्किल है बैठना, और इतनी भारी जनसभा में आए बनाई आपने, तो मैं आप सभी का फिर धन्यवाद करता हूँ, अपने सरपंचों का, अपने चेयरमैनों का, और अपने जो भी मेरे बुजुर्ग बड़े यहाँ हैं स्टेज पे नीचे, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ।